प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना खुद का पक्का मकान हो, जिसकी छत के नीचे वो सुख चैन का जीवन गुजार सके। स्वयं के पक्के मकान का सपना संजोए ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वरदान साबित हो रही है। रायसेन में इस योजना के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिले की सुल्तानपुर तहसील के ग्राम सालेगढ़ निवासी राजबाई स्वयं के पक्के मकान का सपना देख रही थी, जिसे वह चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि उनके पास स्वयं का पक्का मकान हो, जहां उन्हें बरसात में पानी गिरने और सर्दी में ठंडी हवा का डर न हो। श्रीमती राजबाई का पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साकार हो रहा है। राजबाई के पीएम आवास की दीवारों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और कुछ ही महीनों में उनके सपनों का घर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही को आवास निर्माण के लिए किस्तों में 1,20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। धार जिले में इन दिनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि जिले में जिस गति से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उससे 1.5 गुना गति से रोगी अब ठीक भी हो रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। एक सप्ताह में कुल 61 नए कोरोना मरीज पाए गए हैं। वहीं 93 कोरोना संक्रमित कोरोना को हराकर स्वस्थ हो घर जा चुके हैं। 2 दिनों में ही कोरोना रोग मुक्त हुए 53 कोरोना योद्धाओं को डिस्चार्ज किया गया है। विकास मेहरवाल गंधवानी से हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है, डरे नहीं, मुझे बहुत आत्मबल मिला। मैं भी सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आगे आए। जरा सी भी प्रॉब्लम है, कोरोना से डरना तो है, लेकिन इलाज से नहीं डरे। मीनाक्षी यादव है। मैंने 15 तारीख को अपनी सैंपलिंग करवाई थी और मेरी पॉजिटिव रही है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी अच्छी केयर करी है, हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और आज मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, घर जा रही हूँ। और लोगों को बस यही संदेश है कि कोरोना से डरे नहीं, हिम्मत से काम करें। गौरतलब है कि आज सोमवार तक धार जिले में 355 कोरोना पॉजिटिव रोगी हैं, जिसमें से 270 रोगी कोरोना से जंग जीत चुके हैं। जिले में कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 76 से अधिक हो गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। दमोह में शनिवार रविवार को हुए लॉकडाउन के दौरान नगर निगम ने पूरे शहर को सैनिटाइज किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन था। इसका फायदा उठाया नगर पालिका ने। इस दौरान सड़कें पूरी तरह खाली रहती हैं तथा नगर पालिका ने फायर ब्रिगेड वाहन से पूरे शहर में सैनिटाइज का छिड़काव करा दिया। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी तक 123 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 68 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। कंटेनमेंट एरिया में लोगों से अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है तथा उनसे शपथ पत्र भरवाए जा रहे हैं और हिदायत दी जा रही है कि यदि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो 2,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। आयुष विभाग द्वारा कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में घर घर जाकर तकट्टू काढ़ा वितरण किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। इंदौर में एक 14 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो हम सब के लिए एक मिसाल बन गया। पेश है हमारे इंदौर संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना काल में इंदौर का शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शनिवार को एक 14 वर्षीय बालक की सकारात्मक पहल का साक्षी बना। कोरोना संक्रमण के समय में ऐसी पहल एक और जहां कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाती है, वहीं समाज को भी आगे आने की प्रेरणा देती है। एक निजी विद्यालय के कक्षा 8वीं के छात्र अथर्व जोशी का 19 जुलाई को जन्मदिवस था, लेकिन उसने इस बार अपना जन्मदिवस नए तरीके से मनाने का फैसला किया। उसने अपना जन्मदिन 25 जुलाई शनिवार को कैसे मनाया, इस बारे में चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉक्टर ज्योति बिंदल ने आकाशवाणी को बताया। अपना पिगी बैंक तोड़कर अपने जन्मदिन के अवसर पर कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीई किट और N95 मास्क दान किए हैं। स्वयं अथर्व ने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए लिए गए फैसले के बारे में आकाशवाणी को बताया।
हर साल मैं अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता हूँ, पर इस साल मैंने न्यूज़ पर और मेरे पापा जो बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं देखा कि वे किस तरह काम कर रहे हैं, तो मुझे भी सब हेल्थ वर्कर्स के लिए कुछ करने का मन हुआ। ये केवल एक वानगी है सोच बदलने की। यदि इसी तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ने की पहल होती रहेगी तो हम हर हाल में कोरोना से जंग जीत जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। सतना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले भर में अभियान चलाकर सर्वे किया और मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। जिले में संक्रमितों की संख्या 112 है, जिसमें 47 मामले अभी एक्टिव हैं। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जिले में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन और शनिवार को प्रभावित क्षेत्र में लॉकडाउन कड़ाई से किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखकर मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 25 जुलाई को उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए गठित न्यायाधिपति श्री शील नागू एवं सीनियर एडवोकेट श्री जेडी सूर्यवंशी की पीठ द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 54 प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। नीमच शहर की आधी से ज्यादा आबादी को जल्द ही अपने रहवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगेगी। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता। सामान्य बीमारी पर इलाज के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बघाना, ग्वालटोली व अंबेडकर नगर कॉलोनी क्षेत्र में संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र 15 अगस्त से शुरू किए जाएंगे। तीनों क्लिनिक के लिए चयनित स्थलों का सीएमएचओ व सीएमओ ने निरीक्षण कर स्टाफ को आवश्यक सेवाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। बघाना बगीचा क्षेत्र में निर्मित सामुदायिक भवन भी इसी काम के लिए उपयोग में आएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं नीमच से दिनेश प्रजापति। शाजापुर जिले में एक दिन में कोरोना के 56 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ये अब तक की एक ही दिन में डिस्चार्ज किए गए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर दिनेश जैन ने कोविड केयर सेंटर पहुंचकर सभी को शुभकामनाएं देने के साथ ही अभी 7 दिनों से होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि जुलाई महीने में किल कोरोना अभियान चलाया था, जिसमें बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि मरीज अब स्वस्थ हो रहे हैं, जिससे जिले में एक्टिव केस भी कम हुए हैं। शनिवार तक जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 273 है, जबकि 199 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं जिले में एक्टिव केस अभी भी 70 हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। वहीं शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि किल कोरोना अभियान के चलते बड़ी संख्या में कोविड पॉजिटिव मरीजों की पहचान हो पाई है। कि जुलाई महीने में जब हम लोगों ने किल कोरोना अभियान चलाया था तो उस दौरान बड़ी संख्या में एक साथ मरीज आ गए थे। फिर हम लोगों ने उनको यहाँ हॉस्पिटल में और कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा। मंडला पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा धोखाधड़ी से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए 1 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। क्या कुछ हुआ इस शिविर में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन पर 24 जुलाई को जिले के सभी थाना और चौकी परिसर में आयोजित किए गए इस शिविर में जिले भर से धोखाधड़ी के पीड़ित व्यक्तियों द्वारा आकर अपनी शिकायतों को दर्ज कराया गया। साथ ही अनुभाग मुख्यालयों पर संबंधित एसडीएम तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों द्वारा भी थाने पर आने वाले पीड़ितों की शिकायतों को सुना गया। सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पीए सिस्टम, ग्राम कोटवारों, सरपंचों तथा ग्राम एवं नगर रक्षा समिति के सदस्यों के माध्यम से शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था। पुलिस अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से पीड़ितों की शिकायतों को सुनने के पश्चात उनके शीघ्र वैधानिक निराकरण के लिए अग्रिम कार्रवाई की गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। महाकौशल अंचल में कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे गंभीर मरीजों को जल्द ही जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी देकर स्वस्थ किया जाएगा।
अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता। इसके लिए जिला कलेक्टर भरत यादव ने पूर्व में कोरोना से संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुके तकरीबन 50 वर्ष तक की आयु के ऐसे मरीजों के डेटा तैयार करने और उनसे संपर्क करने के आदेश दिए जो अपना प्लाज्मा डोनेट करने तैयार हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी देने सेटअप तैयार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में भगवान श्री ओमकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की चौथी सवारी आज शाम ओमकारेश्वर मंदिर से परंपरागत रूप से निकाली गई। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पंचमुखी गणेश मंदिर के सामने से होते हुए भगवान ओमकारेश्वर की सवारी कोटी तीर्थ घाट पर पहुंची। कोटी तीर्थ घाट पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा गगन भेदी मंत्रोच्चारण के साथ पंचमुखी रजत प्रतिमा का दुग्ध, दही, शहद सहित पंचामृत से स्नान पूजन अभिषेक कराया गया। इसी प्रकार नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित भगवान ममलेश्वर की सवारी भी परंपरागत रूप से मंदिर से निकाली गई। गोमुख घाट पर अभिषेक कर नौका विहार कराया गया। कोरोना संक्रमण के चलते इस सवारी में केवल मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी ही शामिल हो सके। सवारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और शासन के निर्देशों का पालन किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्रीय जेल सागर में कैदियों द्वारा राखियां तैयार की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इन राखियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक संगठन कैट आगे आया है। हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र से निर्मित इन राखियों के साथ 2 आकर्षक फेस मास्क, रुमाल और राखियों का एक पैकेट तैयार किया गया है, जिसकी कीमत करीब 200 रुपये रखी गई है। व्यापारिक संगठनों ने लोगों से इन्हीं पैक को खरीदने की अपील की है। इससे प्राप्त राशि से 10% राशि गौशालाओं को दी जाएगी, बाकी राशि इन कैदियों को दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से विनोद आर्य। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में मजदूरों की समस्या को हल करने के लिए वोकल फॉर लोकल का काम करके होशंगाबाद ने प्रदेश में पहला स्थान बनाया है। इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी के साथ ही किसानों को ऑनलाइन भुगतान के मामले में भी जिला आगे है। ये रैंकिंग रबी खरीद निगरानी सिस्टम के जरिए दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौरान जिले में 8,95,000 मीट्रिक टन के करीब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी हुई और किसानों को 17 अरब 23 करोड़ 51 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया गया। इस बार गेहूं खरीदी के लिए बोरियों में 2 टैग लगाने के निर्देश थे। एक में सोसाइटी और दूसरे में उपज बेचने वाले किसान की सभी जानकारी दर्ज की गई। सोसाइटी से जैसे ही वेयर हाउस में उपज पहुंची, वैसे ही किसानों को भुगतान की प्रक्रिया की गई। कलेक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि रैंकिंग के लिए रबी खरीद निगरानी सिस्टम के जरिए इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने, परिवहन करने और ऑनलाइन भुगतान की मॉनिटरिंग की गई। इसके बाद रैंकिंग जारी की गई। गौरतलब है, जिले में रबी फसल की खरीदी के लिए सभी कामों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ट्वीट कर लोकल से वोकल अभियान की सराहना कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, परितोष दीक्षित और राशिद अहमद खान। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार दर्शन।